जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं 9 और 10 जुलाई 2020 के वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि जुलाई माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही सपनों का क्या अर्थ होता है, इस विषय पर भी चर्चा रहेगी। तो दोस्तों आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको मेरी जो भी आने वाली नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। राशिफल जानने से पहले 9 और 10 जुलाई का पंचांग जान लेते हैं। पहले बात करते हैं 9 जुलाई की। 9 जुलाई 2020 दिन गुरुवार रहेगा और श्रावण माह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी। चतुर्थी तिथि 10:12 तक रहेगी। इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आयुष्मान का योग इस दिन बनेगा। शतभिषा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:53 तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:10 से 3:54 तक। बात करते हैं 10 जुलाई की। 10 जुलाई 2020 दिन शुक्रवार रहेगा। श्रावण माह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 11:40 तक रहेगी। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सौभाग्य नाम का योग बनेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:58 से दोपहर 12:54 तक। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:42 से दोपहर 12:26 तक। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो 9 और 10 जुलाई के ये 2 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। आपके निजी जीवन में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और इस बदलाव की चर्चा आप अपने साथ काम करने वालों के साथ भी करेंगे। जिन लोगों से भी आप मदद की उम्मीद करोगे उन सभी से आपको मदद मिलेगी। माता पिता का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा और विशेषकर माता से सहयोग आपको मिलेगा, जिसके सहयोग से आपका काम बनेगा। लेकिन माता की सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना है। साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। खाने पीने की चीज़ों के प्रति आपकी रुचि अधिक बढ़ सकती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से खान पीन पर ध्यान देना होगा। खान पीन की चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। और कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये दिन बहुत ही शुभ साबित होंगे। इस समय अपनी कला को निखारने का, अपनी कला का प्रदर्शन करने का बेहतर मौका आपको मिल सकता है। तो किसी भी मौके को आप इस समय अपने हाथ से बिल्कुल न गंवाएं। हर मौके का पूरा फ़ायदा लें। और इस समय बिजनेस के सिलसिले में किसी से बेहतर सलाह आपको मिलेगी, जिससे आपको फ़ायदा भी होगा और आपकी खुशी में इस समय इजाफा होगा। कार्य क्षेत्र में भी अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। कोई बड़ी जिम्मेदारी इस समय आपको मिल सकती है, जिसे आप आसानी से पूरा करने में सफल रहोगे। आपके काम की, आपकी मेहनत की तारीफ़ होगी। आपके वरिष्ठ आपसे खुश रहेंगे। आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो भी आपके व्यवहार से, आपके काम से खुश रहेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आपकी आय बढ़ेगी और आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी अच्छा समय रहेगा। अपने सभी कार्य तय समय पर पूरा कर पाओगे आप। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप सभी के साथ अच्छा सामंजस्य बनाकर रखें, अच्छा तालमेल बनाकर रखें। और साथ ही सैलरी में इंक्रीमेंट या आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। और छात्रों के लिए भी अच्छा समय है। एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाओगे। परिवार में, दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ रहेंगी। आपके रिश्तों में मजबूती आएगी और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करते नजर आएंगे। और इस समय आपके लिए यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं, लेकिन ज़रूरी न हो तो यात्राएं टाल दे, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो। और इस समय अगर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है आपको तो अपनी माँ की सलाह से और अपने बड़े बुजुर्ग की सलाह से ही लें। भावुकता भी अधिक रहेगी, जिसके कारण विचारों में उतार चढ़ाव आ सकता है। मन में चिड़चिड़ापन रह सकता है, जिसकी वजह से किसी के साथ भी आपके वाद विवाद होने की संभावना रहेगी। इसलिए आपको अपने क्रोध पर, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना है। और इन दिनों नए कामों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ते भी नजर आएंगे और आने वाले समय में भी इसका पूरा फ़ायदा आपको मिलेगा। आप अपने हर काम को करने से पहले अपनी माँ का आशीर्वाद इस समय ज़रूर लें, क्योंकि आपकी माँ का आशीर्वाद आपके लिए सफलता का कारक बनेगा। माँ के आशीर्वाद से आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। माँ की सेवा करें, माँ का दिल बिल्कुल न दुखाए। और किसी भी काम को करने के लिए आप घर से निकलते हैं तो माँ का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें।
तो आपको अपने उस कार्य में सफलता मिलेगी। भगवान शिव की आराधना करें, शिव मंत्रों का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ भी आप करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और दोस्तों बात कर रहे हैं कि सपनों का क्या मतलब होता है, क्या फल उनका मिलता है। देखिए सपने हर किसी को आते हैं, हर व्यक्ति सपने देखता है। सपनों का क्या मतलब होता है, उनका क्या फल होता है, ये हम जब सपने देखते हैं तो समझ ही नहीं पाते कि क्या सपना था, इसका क्या मतलब होगा। बहुत बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं इसका क्या मतलब है। सपने दो तरह के देखते हैं, एक तो वो सपने होते हैं जो हम गहरी नींद में देखते हैं और दूसरे वो सपने होते हैं जिन्हें हम अपने सुनहरे भविष्य के लिए खुली आंखों से देखते हैं, यानी एक हमारी सोच होती है, वो एक सपने होते हैं। लेकिन वो सपने रियल नहीं होते, वो सिर्फ हमारी एक सोच होती है। सपने वो होते हैं जो हम गहरी नींद में देखते हैं और कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी से वो जुड़े भी ज़रूर होते हैं। और इन सपनों में हम कई बार ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसी घटनाएं देखते हैं जो हमारे भूतकाल से जुड़ी होती हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो आने वाले भविष्य में होने वाला होता है। कई बार हम जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं का संकेत ये सपने हमें पहले ही दे देते हैं। यानी सपने हमेशा ही अधूरे नहीं रहते, कई बार पूरे भी हो जाते हैं। कभी कभी सपने तुरंत पूरे होते हैं तो कभी कभी कुछ समय बाद उनका फल मिलता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर सपने का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है, कोई ना कोई अर्थ उसका ज़रूर होता है। सपने हमारे आने वाले भविष्य का आईना होते हैं। वो हमें अपने जीवन में आने वाली मुसीबत के लिए, चाहे मुसीबत कहें चाहे खुशियाँ कहें, हर चीज़ के लिए हमें पहले ही वो संकेत दे देते हैं, चेतावनी दे देते हैं। तो सबसे पहले मतलब है कि हमें वो सपना समझना होगा और वो सपना हमें याद भी रहना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि उसका क्या मतलब होगा। कई बार होता है कि हम सपने तो देखते हैं लेकिन सुबह होते होते जब हम उठते हैं तो उस सपने को हम भूल जाते हैं। और दोस्तों मैं बताऊं तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि सपना देखते हैं लेकिन कितना भी याद करें वो सपना याद ही नहीं आता, बस सोचकर परेशान रहते हैं कि पता नहीं क्या सपना था, कुछ अच्छा तो नहीं था लेकिन क्या है इसका मतलब। तो ये ज़रूरी है कि सपना हमें याद भी होना चाहिए। और एक ये भी कहावत है कि सपना, सुबह का देखा हुआ सपना सच होता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सपने में देखी गई हर चीज़, हर वस्तु का, हर इंसान का, हर उस घटना का कोई ना कोई गहरा संबंध हमारे जीवन से ज़रूर होता है, जो भी चीज़ हम अपने सपने में देखते हैं। तो कई बार ये सपने में दिखी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो चिन्ह होते हैं, ये हमें कई बार बहुत बड़ी चिंता में डाल देते हैं। तो इसीलिए अर्थ को समझने के लिए सपना याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि किस सपने का क्या मतलब होता है। तो अगर सपनों में आपको अपने कोई भी रिश्तेदार दिखते हैं, अगर दोस्त दिखाई देता है आपको सपने में, तो सपने में दोस्तों का दिखाई देने का मतलब है कि आपके दोस्त को जीवन में आपकी सलाह की ज़रूरत है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपकी सुने। और माता पिता का सपने में दिखाई देना, आपको अपने कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलने वाला है, ये इसका संकेत है। सपने में किसी उत्सव का दिखना, अगर शादी होते हुए आप सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि शादी ब्याह का दिखना सपने में शुभ नहीं माना जाता। और सपने में किसी की मृत्यु दिखना या किसी मरे हुए इंसान का दिखना, तो यदि आपका अपना कोई रिश्तेदार या कोई आपका अपना ही जो मर चुका है, जो इस दुनिया से जा चुका है, अगर आपको सपने में दिखता है और आप सपने में उनसे बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि मन की कोई इच्छा, कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। अपनी या किसी और की मृत्यु को सपने में देखने का मतलब है कि आपके जीवन में जो कुछ भी परेशानी अब तक चली आ रही थी, वो सब अब ख़त्म होने वाली है और कुछ नई शुरुआत होने वाली है। आपके जीवन में कुछ अच्छी शुरुआत होने वाली है। सपने में किसी मुर्दे का दिखना मतलब आपकी कोई मनचाही इच्छा पूरी होने वाली है। और सपने में कुत्ते का रोना सुनना रात को, तो ये भी बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि कुत्ते का रोना वैसे भी शुभ नहीं माना जाता और सपने में तो और भी अशुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि कोई बड़ा संकट आने वाला है। और अर्थी का दिखना, अगर किसी रोगी को अगर ये दिखाई दे जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे संकेत होता है कि अगर वो रोगी है, बहुत ही लंबे समय से बीमार है,
बहुत ही बड़ी बीमारी से परेशान हैं तो उसके जल्दी ठीक होने के आसार हो जाते हैं। शव का देखना अच्छा होता है, इसका मतलब है कि आपका जल्दी ही भाग्योदय होने वाला है। तो दोस्तों ये थी कुछ सपने और उनका अर्थ। तो ये थी कुछ जानकारी आपके लिए आपके राशिफल की और सपनों के विषय में। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।